नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं आज तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर शहर के विभिन्न हिस्सों से निकला जुलूस। गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई पूरी, विभिन्न जगहों में किया गया झंडोत्तोलन। और श्रम विभाग बैठक में पहुंचे मुख्य श्रम आयुक्त सुनील कुमार वर्णवाल। और अब खबरें विस्तार से। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर शहर भर के विभिन्न इलाकों से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में ए मोहम्मदी में हजारों हजार की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया। शहर के विभिन्न स्थानों से जुलूस की शक्ल में पहुंचे लोग साकची के आम बागान में जमा हुए, जहां से सभी धातकीडी मैदान पहुंचकर दुआएं मांगी। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर जुलूस धूमधाम से निकाला गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानगो जुगसलाई साकची से निकला जुलूस पहले आम बागान में जमा हुआ, जिसके बाद सभी धातकीडी सामुदायिक भवन मैदान में पहुंचे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी और लोगों को परस्पर भाईचारे और सद्भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। काफी संख्या में शहर के सभी मुख्य सड़कों पर पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई थी। वहीं इस जुलूस के दौरान कई सामाजिक संगठनों के द्वारा लंगरे आम की भी व्यवस्था की गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जन्म दिवस पे आज ये 12 रबीउल अव्वल के अवसर पे ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर फरंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज ये विशाल समूह के बीच में हम लोग फल का वितरण, बिस्कुट का वितरण और अन्य प्रकार की चीज़ों का खाने का वितरण हो रहा है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने बुला के सम्मानित करने का कार्य किया है। और ये हमारा अभियान जो है आज का नहीं है, प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस कार्यक्रम के आए जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और सभी शहरवासियों को इस त्यौहार के अवसर पर बधाई देता हूं। और उधर श्रम विभाग की एक बैठक विष्णुपुर स्थित निर्मल भवन के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में श्रम कानून को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्य के मुख्य श्रम आयुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने जिला में हर कंपनियों और कारखानों में श्रम कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने को लेकर अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है और साथ ही इन्होंने ऐसे कंपनियों पर मामला दायर करने का आदेश भी दिया है जो इस कानून का उल्लंघन करते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि श्रम कानून में भी कड़े नियम हैं और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि जो मजदूर असंगठित हैं उनके हित के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत सभी छोटे बड़े ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट कार्ड देना जरूरी है, नहीं तो उन सभी ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी जो नियमों का उल्लंघन करेंगे। वहीं श्री वर्णवाल ने यह भी कहा कि जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन सभी स्थानों पर लगातार जांच करवाई जा रही है ताकि मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उप श्रम आयुक्त, कारखाना निरीक्षक, वासपित्र निरीक्षक, इनकी बैठक रखी गई और ये समीक्षा बैठक सभी योजनाओं की श्रम कानूनों के जो कार्यान्वयन से संबंधित दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन की संदर्भ में रखा गया था। रूप से मिले जहां तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है जिसके तहत कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करा रहा है, चाहे वो निर्माण कार्य हो या किसी भी तरह का कार्य जिसमें मजदूर नियोजित होते हैं, वहां एम्प्लॉयमेंट कार्ड देना है। कब से कब तक एम्प्लॉयमेंट में है वो उसमें जिक्र होना चाहिए और ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड अगर नहीं देता है तो उसके तहत भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत केस किया जाएगा। और ये शुरुआत बड़े कॉन्ट्रैक्टर से शुरू करनी है, साथ साथ जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जहां कम संख्या में मजदूर निबंधित हैं उन पे भी इस तरह की कार्रवाइयां की जाएगी।
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत योजनाएं चलाई जा रही है, उसके तहत उसको निबंधित करके योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। अगर कोई नियोजक या प्रतिष्ठान के जो मालिक हैं इस कार्य को नहीं करते हैं, इसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर भी अभियोजन दायर कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जमशेदपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम झारखंड वासियों को झारखंड ज्योति परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में इन दिनों ऑर्डिनरी फूल की बहुत ज्यादा बिक्री होने से प्राकृतिक फूलों की डिमांड घट गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक समय था जब लोग अपने घरों और दुकानों तथा शादियों में प्राकृतिक फूल खरीदकर अपने घर, दुकानों और शादियों में सजाने के लिए दुकान से खरीदते थे, जिसमें दुकानदार उचित मूल्य पर फूल लोगों को बेचते थे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों की सोच में भी बदलाव आया। लोग अब प्राकृतिक फूल छोड़कर ऑर्डिनरी फूल ज्यादा पसंद करने लगे हैं और अपने घरों और दुकानों और शादियों में सजाने के लिए ऑर्डिनरी फूल अब ज्यादा खरीदने भी लगे हैं, जिसको लेकर जमशेदपुर में इन दिनों बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी फूल की बिक्री बढ़ी है। दुकानदार भी काफी खुश हैं। दुकानदार बताते हैं कि बड़ी दुकानों में इन्हीं प्लांट फूलों की कीमत 800 से 900 तक होती है, जबकि यह फूल हम लोग बाजारों में 250 से लेकर 300 रुपए में बेचते हैं और गंदे होने से साफ भी हो जाता है। ये सब प्लांट है, आपको यही प्लांट आपको मार्केट में जाइएगा मिनिमम आपको कम से कम 800-900 रुपए का मिलेगा। हम लोग के 250-300 रुपए का मतलब देते हैं। यानी है कि हम लोग अपने से मेहनत करके खुद बनाते हैं इसको, मेहनत पूरा लगता है इस सब में। मार्केट में क्या? मार्केट में बहुत अच्छा सेलिंग है। मार्केट में बहुत अच्छा सेलिंग है क्योंकि आदमी को ये है कि मतलब जो चीज़ मार्केट में हमको 800 को 700 का मिल रहा है, यहाँ पे 250-300 का ले रहा है आदमी, आराम से खरीद रहा है। एक तो इतना महंगाई है उसमें पूछो मत। इधर ऑर्डिनरी फूल खरीद रहे महिला पुरुष का कहना है कि कच्चा फूल खरीदने से एक दिन के बाद खराब हो जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी फूल सालों साल चलता है और खराब जल्दी नहीं होता है, जिसको लेकर हम लोग फूल ज्यादा पसंद करते हैं और अपने घरों दुकानों में भी सजाते हैं। जो है वो तो बस एक दिन उससे ज्यादा तो रहता नहीं है, लेकिन ये फूल ऐसा है कि एकदम तरोताजा जो इसका जो है बना हुआ रहता है। हमेशा लगता है कि जैसे आज ही सुबह खिला हो जैसे। तो इसीलिए आजकल लोग ओरिजिनल फूल की अपेक्षा ये आर्टिफिशियल फूल को रखना, अपने घर को डेकोरेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या रेट है, क्या दाम है? दाम तो इसका है काफ़ी। इतना महंगा खरीद रहे आप लोग? महंगा तो बस घर की सुंदरता के लिए तो कुछ भी खरीदने के लिए व्यक्ति तैयार है। ओरिजिनल फूल मिलता नहीं है, इसलिए आप डुप्लीकेट से काम चलाना पड़ता है। कॉस्टली और ओरिजिनल बहुत हो गया, एनवायरनमेंट में हवा नहीं, कुछ नहीं, इसलिए ओरिजिनल दिखता नहीं आज की डेट में। देखने में कैसा लगता है? दिखने में भी पूरा टोटल ओरिजिनल जैसा दिखता है, इसलिए उससे पूरा काम चला रहा है। आजकल तो ओरिजिनल फूल तो नहीं मिल रहा है, ये फूल तो ओरिजिनल चाहिए, बहुत अच्छा है और ये शोकेस के लिए बहुत अच्छा है, घर में सजाने के लिए बहुत सुंदर दिखेगा। क्या ओरिजिनल फूल
आप नहीं खरीद रहे, डुप्लीकेट क्यों खरीद रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं है, ओरिजिनल फूल तो खरीदते हैं, मगर ये तो 100 पीस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत दिन भी रहेगा, वॉशेबल भी रहता है, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, तो खराब भी नहीं होता है, लाइफ टाइम बहुत अच्छा है। इधर प्राकृतिक फूल बेच रहे दुकानदार बताते हैं कि ऑर्डिनरी फूल आने से हम लोगों को बहुत बुरा असर पड़ा है। लोग आज के डेट में 10% लोग प्राकृतिक फूल खोजते हैं और 90% ऑर्डिनरी फूल की डिमांड करते हैं। पड़ा सर, अभी लोकल फूल का जो काम है बहुत कम होता है, बाहर का फूल जो है उसका ज्यादा था और आर्टिफिशियल का ज्यादा होता है। तो मैंने कच्ची फूल की जो मैंने क्या मांग है डिमांड अभी? कच्ची फूल डिमांड के कोई 10% आदमी का कच्चा फूल का तो मांगता है, बाकी 90% तो आर्टिफिशियल मांगता है। आखिर क्यों? कारण सस्ता पड़ता है और अच्छा भी लगता है। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के ग्रामीण क्षेत्र बागबेड़ा में पिछले 10 वर्षों से लाल बिल्डिंग चौक से करंडी तक के सड़क निर्माण के लिए यहां के लोग मांग करते आ रहे थे। अब सांसद अजय कुमार के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग ने यहां पर सड़क निर्माण कराने के लिए स्वीकृति दे दी है, जिससे यहां के लोगों में काफी खुशी है। बागबेड़ा लाल बिल्डिंग से करंडी चौक तक 2.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए आरआईओ ने मंजूरी दे दी है। जेवीएम सदस्यों ने बागबेड़ा में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि शहर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार के प्रयास से उक्त सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि सड़क खराब होने की वजह से यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसके निर्माण के लिए यहां की जनता ने कई आंदोलन भी किए थे, पर नतीजा सिफर ही रहा था। अब जल्द ही लगभग 36,03,500 रुपए में उक्त सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानियों का हल हो सकेगा। मैंने 4 महत्वपूर्ण रोडों का अनुशंसा किया था, जिसमें सबसे पहला रोड था है खास महल परसूट से गदड़ा होते हुए आसनबानी फाटक तक, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोड है लाल बिल्डिंग से लेकर करंडी चौक, और तीसरा डुमरिया मोगरा सेंधा से लेकर उड़ीसा को जोड़ता, और चौथा रोड था गोविंदपुर बस स्टैंड से होते हुए मुर्गा घोटू और डोमचोड़ी की तरफ जाती है। चारों सड़क की काफी जर्जर हालात हैं, और इन चारों सड़कों के निर्माण से कम काफी लोगों को, स्थानीय लोगों को फायदा है। मैं आरईओ विभाग ने अभी तक हम लोगों की 2 सड़कों, उनकी माननीय सांसद के अनुशंसा पर 2 सड़कों की स्वीकृति दे चुकी है। पहला है लाल बिल्डिंग से लेकर करंडी चौक, जो 2.5 किलोमीटर के आसपास में सड़क है और 36 लाख की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। दूसरा ही इम्पोर्टेंट रोड है डुमरिया मोगरा सेंधा से होते हुए उड़ीसा सीमा की तरफ जा रही है, 3 किलोमीटर की सड़क है और इसकी लागत जो है 65 लाख के आसपास में है, और पूरा ही पीसीसी सड़क बनेगी। विशेष इसका एक प्रोविजन के तहत ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और उधर जिला प्रशासन द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव से अंगरक्षक वापस लिए जाने व पार्टी के कार्यकर्ता रामेश्वर सिंह से फाइनेंस कंपनी द्वारा पैसे की ठगी किए जाने के मुद्दे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोई धनवान व्यक्ति अपने ही आदमी द्वारा अपने ऊपर फायरिंग कर जिला प्रशासन से अंगरक्षक की मांग कर अंगरक्षक सेवा प्राप्त कर लेता है, लेकिन सामाजिक कार्य से जुड़े व्यक्ति को यह सुविधा सरकार नहीं देती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें उग्रवाद क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है, रात रात में कई संवेदनशील जगहों पर जाना पड़ता है। यह सब जानते हुए भी जिला प्रशासन ने उनसे अंगरक्षक वापस ले लिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार वरीय पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन होंगे। वहीं दूसरी ओर उनके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामेश्वर सिंह से एक फाइनेंस कंपनी ने गाड़ी देने के नाम पर पैसे की ठगी कर पैसे को हजम कर लिया। रामेश्वर ने इस संबंध में जिला प्रशासन को शिकायत भी की थी। जिला प्रशासन ने केस कर गिरफ्तारी वारंट भी निकाला, लेकिन केस से संबंधित पदाधिकारी की मिलीभगत से फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्षेत्र में जमशेदपुर में खास करके अब ये महसूस होने लगा है कि कोई व्यक्ति को अगर अंगरक्षक चाहिए तो उससे अपने ऊपर में किसी एक व्यक्ति से गोली फायरिंग करवा ले, और चाहे वो धनवान हो। 2 विषय है कि वो धनवान होना जरूरी है, चाहे वो सामाजिक कार्य कितना बड़ा कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, किसी भी राजनीतिक दल से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, समाज के हित में कितना काम करता हो, रात बिरात, चाहे उसको सीआईडी के द्वारा उसके ऊपर में ये भी दिया गया है कि सुरक्षा का कारण से इनको सुरक्षा दिया जा सकता है, इनको जान की खतरा है, उसके बावजूद अगर वो धनवान नहीं है तो उसको सुरक्षा हटा दिया जाता है। मेरे के ऊपर में भी जिला, चूंकि हम एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष है, मुझे भी सरकार के द्वारा और सीआईडी के द्वारा ये दिया गया था कि इनकी जान माल की सुरक्षा के दिया जाए, इनको सुरक्षा की जरूरी है। ये चूंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष है,
इनको भी खतरा है, चूंकि इनको भी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में इनको बराबर दौरा करना पड़ता है, उस क्षेत्र में जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कई राजनीतिक दल के बीच में आज भाजपा जिला अध्यक्ष चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी कार्यक्रमों में इनका बढ़ चढ़ के भागीदारी लेना, लोगों का विरोध करना, ऐसे परिस्थिति में मुझे भी सुरक्षा दी गई थी और आज अचानक किसी के दबाव में हमारी भी सुरक्षा हटा ली गई है। इसकी भी जानकारी हम लोगों ने देने आया था कि अगर भविष्य में हमारे साथ भी कोई अप्रिय घटना घटती है, इसकी सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी, पुलिस अधीक्षक की। और उधर सिलिकोसिस के रोकथाम और शमन के लिए राज्य कार्य योजनाओं पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड के कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर स्थित मीडिया सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया और सिलिकोसिस जैसी बीमारी से मौत होने पर पोस्टमार्टम का विरोध भी किया। एसोसिएशन के महासचिव समित कुमकार ने बताया कि सरकार सिलिकोसिस बीमारी से मौत होने पर मुआवजा देने के डर से शव का पोस्टमार्टम कराने का कानून बनाया है, जबकि कंपनी अधिनियम 1948 में राज्य सरकार की विशेष शक्ति प्रदान की है, लेकिन वहां पोस्टमार्टम का कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसलिए वे विभिन्न ट्रेड यूनियन के सहयोग से सरकार से पोस्टमार्टम कानून को हटाने की मांग करते हैं। वर्कशॉप का विषय यही है, झारखंड गवर्नमेंट ने एक स्टेट एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ सिलिकोसिस बनाया और जिसमें उन्होंने ये सरकार अनावश्यक रूप से एक ऐसी चीजों को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें जोड़ दिया है वो पोस्टमार्टम, जिससे क्या होता है पोस्टमार्टम को जोड़ने से जो श्रम अधिकार है वो श्रम अधिकार का वो हनन होगा। एक उसका कानूनन उसका अधिकार वो स्थापित नहीं कर सकता है। दूसरा है जो एग्जिस्टिंग जिस कानून के तहत वो अधिकार प्राप्त है, उनको मुआवजा मिल सकता है, वो कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए डिफरेंस हम ट्रेड यूनियन को आमंत्रण दिए थे। हमारा ये है कि पोस्टमार्टम का जो क्लॉज है ये उनसे हटाया जाए, उस क्लॉज से उसको हटाया जाए, उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ने मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं से संबंधित मांगों को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से JHRC के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि आज सारा देश मतदाता दिवस के रूप में मना रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतदाता लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जिसके बगैर लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज वही मतदाता दिन
हीन अवस्था में कोमा में पड़ा हुआ है। हमारे देश में मतदाता केवल मतदान करने के लिए तैयार मशीन की तरह है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। मतदाताओं के मतदान से चुने गए सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले राजनीतिक दलों ने देश को लूट कर कंगाल बना दिया है, लेकिन मतदाताओं की परेशानियों को सुनने एवं उसे दूर करने के लिए किसी तरह के मतदाता आयोग का गठन तक नहीं किया गया है, जो देश के लिए गंभीर चुनौती का विषय है। इसी संदर्भ में JHRC ने राष्ट्रपति के नाम मतदाताओं से संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। लोकतंत्र में जो मतदाता होते हैं वह देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के रीढ़ होते हैं, लेकिन जिस तरह से नेताओं ने देश को लूटा है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब करके देश को बर्बाद कर दिया है नेताओं ने, इससे लगता है कि आज मतदाता दुखी है और कोमा में है। हम लोग आज मतदाता दिवस है, मतदाताओं का आह्वान करते हैं कि सही प्रत्याशियों को चुनकर भेजें और हर हाल में वोट दें। और हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि देश में मतदाता अपनी शिकायत कहाँ करेगा, इसके लिए मतदाता आयोग बने और हर जिले में मतदाता न्यायालय का गठन हो। इस तरह के 7 सूत्री मांग हम दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को आज, चूँकि आज मतदाता दिवस है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय हम मतदाताओं की बात को सुनें। और उधर बाइक चोरी कर भाग रहे बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य आलोक तिवारी को बिष्टुपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पूर्व पुलिस ने उसका MGM अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया। हवलदार PK सिंह ने बताया कि आलोक तिवारी किसी का बाइक चोरी कर भाग रहा था। बाइक मालिक द्वारा हल्ला करने पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर धुनाई की। धुनाई करने के बाद बाइक चोर आलोक को बिष्टुपुर पुलिस को सौंप दिया गया। बिष्टुपुर पुलिस ने आरोपी का MGM अस्पताल में मेडिकल जाँच करवाकर उसे जेल भेज दिया। आलोक तिवारी कहाँ का रहने वाला है? ओलिनी का। आरोप क्या है इसके? मोटरसाइकिल चोरी का बरामद हुआ है क्या? हाँ, तो पब्लिक ने पकड़ा है, जिसका मोटरसाइकिल लेके भाग रहा था वही लोग लेके आया। ये सामान के साथ में कहाँ से पकड़ाया है? बिष्टुपुर। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो आज संपूर्ण दर्शकों के लिए भारतीय गणतंत्र दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते आज का दिन पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु हो, पौष मास शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी होगा प्रातः 8:09 तक, उपरांत पूर्णिमा। शनिवार पुनर्वसु नक्षत्र, दिन 2:28 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार की पीड़ाएं भी आज आपको परेशान कर सकती हैं। शत्रु भी आज आप पर भारी रहेंगे। लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम आप बरतें, विशेष करके आज व्यवसायिक प्रभावित हो सकते हैं। आप एक उपाय करें, प्रातःकाल गो सेवा लाभप्रद होगा। गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं। वृष राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेंगे। नाना प्रकार के सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे, परिजन भी रहेंगे खुशहाल। भविष्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और विद्यार्थी गण परम हर्षित होंगे। गृहिणियां भी रहेंगे। आज के दिन खुशहाल। राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम हराएंगे। बड़ा ही आज आपके भाग्योदय का समय होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। स्वतंत्र होगा आज आपका तन और मन।
दिव्य ज्योति आज आपको प्राप्त होगी। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे, सुखद समाचार के योग्य रहेंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे, विद्या धन में तुरंत रहेंगे। साथ ही साथ आज खेल कूद आदि में भाग लेने के योग पर रहेंगे। आज के दिन व्यवसायिगण खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, बड़े ही आप सहज अनुभव होंगे और मर्यादित ढंग से आज आपका कार्य होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सुयश की प्राप्ति होगी। आज के दिन विद्यार्थीगण तो परचम हराएंगे। साथ ही साथ व्यवसायीगण व्यवसाय में पारंगत रहेंगे, क्योंकि आज आपकी नवीन योजना सफल हो जाएंगे इष्ट मित्रों के सहयोग से। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपकी अपव्यय के योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है और विशेष करके आज राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए मानहानि की योग बन रहे हैं। एक उपाय आप करें, प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लाभप्रद होगा। तुला राशि, मालिक शुक्र, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आप प्रातःकाल से ही आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। बड़ी ही मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सुयश के साथ धनागम के योग बन रहे हैं। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थीगण भी आनंदित रहेंगे और गृहिणियां रहेंगी आज खुशहाल। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, तो आपका मंगल ही मंगल होगा। बड़े ही सहज अनुभव होंगे। समाज में आज आप परोपकार की भी गणना में रहेंगे। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता बड़े खुशहाल रहेंगे। व्यवसायी भी आनंदित रहेंगे और गृहिणियां रहेंगी आनंदित। आज विशेष ही मान सम्मान की प्राप्ति होगी राजनीतिक क्षेत्र वालों को। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बड़े ही आप धार्मिक होंगे। वाणी के सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति के योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसायीगण व्यवसाय में परम ही आनंदित रहेंगे। गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगे और हाँ, आज के दिन विद्यार्थीगण परचम लहराएंगे। मकर राशि, मालिक शनि, आप पहले प्रातः काल से ही परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के भी उत्तम योग बन रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बार आपको चेतन होने की आवश्यकता है कि आपके मित्र ही शत्रु के रूप में परिणित हो सकते हैं। तो आप लेन देन में सावधानी बरतें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको कठिन परिश्रम के योग रहे हैं। धनागम कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और वाणी पर आपको स्वयं बरतने की आवश्यकता है। क्रोध से भी आप अवश्य बचें, क्योंकि घर में भी छोटे मोटे झंझट होंगे, उससे भी आपको बचने की आवश्यकता है। आप एक उपाय करें, प्रातःकाल हनुमत कवच का पाठ करेंगे, वह लाभप्रद होगा। और लाल फूल दुर्गा जी को चढ़ाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ आज कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज के दिन व्यवसायीगण बहुत खुशहाल रहेंगे। आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नवीन योजना भी आपकी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का शक प्राप्त होगा। आज के दिन विद्यार्थीगण खुशहाल होंगे। साथ ही साथ गृहिणियां आनंदित रहेंगी और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। तो आप किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर शहर के विभिन्न हिस्सों से निकला जुलूस। गणतंत्र दिवस की तैयारी हुई पूरी, विभिन्न जगहों में किया गया झंडोत्तोलन। और श्रम विभाग बैठक में पहुंचे मुख्य श्रमायुक्त सुनील कुमार वर्णवास। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyasalim.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। और जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दीजिए इजाजत, लोकवाणी परिवार को नमस्कार।